बच्चों प्रकाश के प्रवर्तन का यह पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें हम न्यूमेरिकल बताएंगे। पार्ट 3 वीडियो में हम 1 से 3 तक न्यूमेरिकल बताए थे भारती भवन बुक से। आज हम 4 नंबर प्रश्न बताएंगे। चलिए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। आपको बोर्ड पर भी दिखाई दे रहा होगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह सीधा होगा या उल्टा। बच्चों यहाँ अवतल दर्पण का जिक्र किया जा रहा है, इसलिए हम लिख लेंगे चूंकि दर्पण अवतल है, बच्चों प्रश्न आप पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बच्चों अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में होता है। आगे प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी कि वस्तु दूरी 25 सेंटीमीटर है। बच्चों वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होती है और वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया गया है। बच्चों आगे प्रश्न पढ़ते हैं। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब दूरी पूछा जा रहा है। आगे है बच्चों प्रश्न, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी कि साइज पूछा जा रहा है। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा और वह सीधा होगा या उल्टा, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति भी बतानी होगी। तो चलिए हम बारी बारी से सभी को निकालते हैं। चलिए पहले हम दर्पण सूत्र से प्रतिबिंब दूरी का मान निकालते हैं। इसलिए दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र बच्चों होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आप लोगों को बताए थे इस फार्मूले को पिछले वाले वीडियो में। चलिए अब हम सभी का मान रखते हैं। u का मान यहाँ -25 सेंटीमीटर दिया गया है और f का मान -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए बच्चों अब हम इसको इधर लेकर आते हैं। इधर माइनस में है, इधर आकर प्लस में हो जाएगा। चलिए बच्चों हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। 25 और 15 का एलसीएम 75 होगा। बच्चों 15 से भाग देंगे तो यहाँ -5 होगा और 25 से भाग देंगे तो 3 आएगा। चलिए -5 और 3 को हल करते हैं तो -2/75 आएगा। चलिए बच्चों अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v का मान 75/2 आएगा। अब इसे पूरी तरह से हल करेंगे तो -37.5 होगा। इसका मान सेंटीमीटर में यूनिट दिया गया, इसलिए हम जो निकल कर मान आएगा उसे हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। चलिए बच्चों अब हमें वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो चलिए आप लोगों को हम बताए थे h डैश और h से संबंधित एक आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर h डैश बटे h। और बच्चों एक फार्मूला आप लोगों को बताए थे आवर्धन का, दूसरा फार्मूला m बराबर -v/u। चलिए बच्चों ये दोनों का बायां पक्ष आपस में बराबर है, इसलिए हम दोनों को बराबर कर देंगे और इससे हम प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान भी ज्ञात कर लेंगे। चलिए बच्चों h का मान यहाँ 4 दिया हुआ है, इसलिए हम इसका मान 4 रख लेंगे और v का मान अभी निकल कर जो आया -75/2, तो इसका हम मान -75/2 रख लेंगे। और आगे बच्चों u का मान दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर। चलिए इसे आगे हम यहाँ हल करते हैं। h-4 बच्चों यहाँ माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो 75/2 और ये ऊपर आ जाएगा तो -2 × 25
इसको हल करेंगे 25 या 75 ऐसे काट देंगे, 2 दूनी 4, ये तिरछा तिरछी गुना होगा तो एच डैश का मान हमें 6 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। चलिए बच्चों अब हम प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में देखेंगे। बच्चों यहाँ प्रतिबिंब की दूरी माइनस में दी गई है और बच्चों यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई भी माइनस में है। प्रतिबिंब दूरी बच्चों माइनस से यह पता चलता है कि प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव के सामने बाईं ओर बनता है और प्रतिबिंब ऊंचाई माइनस है, इसलिए यह पता चलता है कि यह उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। और बच्चों जब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। चलिए तो लिख लेते हैं, अतः इसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। चलिए बच्चों हम 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। बच्चों यहाँ अवतल दर्पण का बात हो रहा है, इसलिए हम पहले लिख लेंगे चूंकि दर्पण अवतल है। चलिए बच्चों हम प्रश्न को पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई, यानी कि वस्तु दूरी हमें 20 सेंटीमीटर दिया गया है। बच्चों हम इसका वैल्यू माइनस में लेंगे क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होती है और वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दिया गया है। बच्चों आगे प्रश्न हम पढ़ते हैं। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह से पता चलता है वास्तविक से कि दर्पण के ध्रुव के सामने बाईं ओर प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम इसका मान माइनस में लेंगे, -40 सेंटीमीटर। और बच्चों आगे देखते हैं, कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकालिए, यानी कि फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है और प्रतिबिंब का आकार यानी एच डैश ज्ञात करना है। चलिए बच्चों हम दर्पण के सूत्र से निकाल लेते हैं फोकस दूरी का मान, उसके बाद हम एच डैश ज्ञात कर लेंगे। चलिए 1/v + 1/u बराबर 1/f। चलिए बच्चों यहाँ v का मान -40 दिया गया है और u का मान -20। इसे चलिए बच्चों ये दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। 40 और 20 का एलसीएम 40 होगा, भागा देंगे तो -1 होगा और 20 से 40 में भागा देंगे तो -2 ज्ञात होगा। चलिए बच्चों अब हम इसे हल करते हैं। -1 और -2 3 होगा और 40। बच्चों अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो f का मान -40/3 होगा। इसे आगे हल करेंगे तो हमें -13.3 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया होगा। तो चलिए बच्चों यहाँ फोकस दूरी हमें ज्ञात हो गया। अब हमें निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि एच डैश। बच्चों आप लोगों को हम 2 फार्मूला आवर्धन के दिए थे, m बराबर h'/h और दूसरा फार्मूला था m बराबर -v/u और दोनों को हम बराबर करके लिखे थे। तो चलिए वही फार्मूला लगाकर हम h डैश ज्ञात करेंगे। h'/h बराबर -v/u, इसका हम उपयोग करके h डैश ज्ञात कर लेंगे। चलिए h का वैल्यू यहाँ 2 दिया गया है और v का वैल्यू -40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और u का वैल्यू -20 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों माइनस माइनस हम काट देंगे, ऐसे भी काट देंगे, 20 दूनी 40 और इसे हम इधर ले आके 2 को गुना कर देंगे। तो बच्चों हमें h डैश निकल कर आ गया। तो वस्तु का प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर निकल कर आया। चलिए बच्चों हम 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है।
यानी बच्चों यहाँ अवतल दर्पण का जिक्र किया जा रहा है, इसलिए हम पहले लिख लेंगे। चूंकि दर्पण अवतल है, प्रश्न को पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी कि u का मान -32 सेंटीमीटर है और वस्तु ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं। इससे प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, इसलिए इसका वैल्यू माइनस में हो जाएगा। प्रतिबिंब का मान -3 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, हमें आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। तब दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करना है। चलिए एफ और भी का वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए बच्चों, हम यहाँ से पहले प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। हमने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था आवर्धन के लिए, m बराबर h डैश बाई h, और दूसरा फार्मूला बताया था m बराबर -v/u। यही दोनों फार्मूला का हम प्रयोग करके इसमें हम प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करेंगे। h डैश बटा h बराबर -v/u। चलिए हम सभी का वैल्यू रखकर v का मान निकाल लेते हैं। यहाँ h डैश -3 दिया हुआ है और h का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और u का वैल्यू -32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम बच्चों माइनस माइनस काट देंगे और यहाँ 16 दूनी 32, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। चलिए 16 48, v का वैल्यू -48 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब दूरी -48 सेंटीमीटर है। चलिए बच्चों, अब हम फोकस दूरी ज्ञात करेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u बराबर 1/f। चलिए बच्चों, यहाँ v का वैल्यू -48 दिया हुआ है और u का वैल्यू -32 दिया हुआ है, 1/f। चलिए बच्चों, 48 और 32 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, जिसका एलसीएम 96 होता है। 48 से 96 में भागा देंगे तो -2 मिलेगा और 96 में 32 से भागा देंगे तो 3 आएगा। चलिए बच्चों, अब आगे हल कर लेते हैं। -2 और -3 -5 होगा। चलिए इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका वैल्यू f बराबर -96 बटा, चलिए बच्चों 5 से हम भाग देते हैं इसमें। 5 इकाई 5, बच्चों यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 उतार लेंगे, 5 9 45 लगाएंगे 9 बार में तो 1 आएगा। इसे दशमलव देके यहाँ 0 उतारेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि बच्चों f का पूरी वैल्यू -9.2 सेंटीमीटर आएगा। चलिए बच्चों, ये पार्ट 4 वीडियो है। आज का क्लास यहीं तक रहा। आगे हम पार्ट 5 वीडियो में और न्यूमेरिकल हल करके बताएंगे।